हम जो कुछ भी करते हैं, मेहनत परिश्रम, वो दो प्रकार का होता है। पहला आवश्यक, जो हमारे जीवन के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए आवश्यक लगे ऐसा हम काम करते हैं। दूसरा इच्छा जनित कार्य, बहुत ऐसे काम होते हैं, बहुत ऐसा कार्य करते हैं जिसकी आवश्यकता तो नहीं होती, लेकिन अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए हम किया करते हैं। और उसी इच्छाओं को पूरी करने के क्रम में हम कुछ ठीक भी करते हैं, कुछ गलत भी करते हैं और कुछ अन्यथा भी करते हैं। तीन प्रकार के हो जाते हैं। आज मैं आवश्यक कामों पर चर्चा करना चाहता हूं, आवश्यक बातों पर आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। हमारे जीवन में मूलभूत रूप से 5 आवश्यकताएं हैं, 5 चीजों की जरूरत है। अगर ये 5 चीज हमें उपलब्ध हो गई, मिल गई, तभी आप और हम कह सकते हैं कि हमारा जीवन पूर्ण रूपेण सफल है। ध्यान दीजिएगा, आप सब भी सवेरे से शाम तक कुछ न कुछ करते हैं और सफल भी होना चाहते हैं। कुछ लोग ये भी है कि 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ रुपए कमा लिए, 1-2 फैक्ट्री लगा लिए, नेता बन गए, कोई नौकरी पा गए, किसी की शादी हो गई, किसी ने घर बना लिया। तो जो आपका जो सपना होता है और वो सपना जब पूरी हो जाती है तो आप कहते कि हम सफल हो गए। सफलता की यही पहचान है ना, जो आपने सोचा, जैसे आपने सपना देखा और वो अगर पूरा हो गया, सफल हो गया, तो आप कहते हैं कि हमारा काम बन गया। आज मैं आपके बीच में इन्हीं कुछ विषयों पर चर्चा करने का प्रयास करूंगा, आपका ध्यान आकर्षित करने का प्रयास करूंगा। और शायद इन बिंदुओं के बाद और कोई आवश्यकता नहीं रह जाएगी। ये क्या है? पहला है स्वास्थ्य, दूसरा है संपत्ति, तीसरा है स्नेह, चौथा है सम्मान और पांचवा है शांति। अब मैं आपसे पूछूं, इसमें से पांचों में से किसी एक के बगैर काम चल सकता है क्या? चल सकता है? बस पैसा ही पैसा हो, ना आपके जीवन में शांति हो, ना आपस में प्रेम हो, ना समाज में सम्मान हो, ना स्वास्थ्य ठीक हो, चलेगा? सब कुछ हो, मेरा बहुत सम्मान है, प्रेम भी लोग करते हैं, पैसा भी है, लेकिन स्वास्थ्य खराब है, स्वास्थ्य ठीक ही नहीं रहता है, बिस्तर में ही लेटा रहना पड़ता है, दूसरे की अधीन जिंदगी जीना पड़ता है। आप कहेंगे भगवान ऐसी जिंदगी से मुझे उबार दीजिए, ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए। तो आप सबको लगता है ये 5 चीज चाहिए?
चाहिए ना। अब हमें ये विचार करना है कि इन पांचों चीजों में से किस काम को हम महत्व देते हैं और किसके लिए ही हम मेहनत करते हैं। तो एक बात तो साफ है, इन पांचों के क्रम में जो संपत्ति आई ना, उसी पर सवेरे से शाम तक हमारा फोकस होता है। और संपत्ति को पाने के लिए हम स्वास्थ्य को भी ध्यान नहीं रखते। वैसे स्वास्थ्य पर बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि हमारे साहब जी ने कल काफी विस्तार से कई विषयों को रखते हुए अपनी बात कहे। वैसे पहला सुख इसीलिए कहे, पहली सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया, तीसर सुख पतिव्रता नारी, और चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। ये नीति में कहा गया है। पहली सुख क्या है? निरोगी काया। लेकिन इस धरती की सबसे बड़ी विडंबना है। विडंबना क्या है? सबसे ज्यादा आज का इंसान बीमार है। हर 100 में से 90 आदमी बीमार है, हर 100 में से, और शायद ये भी कम हो जाए। किसी को बीपी है, किसी को शुगर है, किसी को अर्थराइड है, किसी को कैंसर है, तो और किसी को और कुछ कुछ है, और कुछ नहीं है तो कब्जियत बना हुआ है, गैस बन रही है। ये समस्या है ना। कभी इन समस्याओं को समझने का सब प्रयास किए? नहीं किए। करिए। सत्संग यहीं से प्रारंभ होता है। अगर हम अपने जीवन को समझ गए, अपने स्वास्थ्य को समझ गए, तो हमने बहुत बड़े शास्त्र को पढ़ लिए। और इसको नहीं समझ पाए, अपने शरीर को नहीं समझ पाए, अपने स्वास्थ्य को नहीं समझ पाए, कितनों बड़े शास्त्र पढ़ लीजिए कि गीता कंठस्थ है, इससे क्या होने वाला है कि आत्मा अमर है और आपका शरीर बीमार पड़ा रहता है। कोई फायदा है? नहीं होगा ना। आत्मा की अमरता से और आपके स्वास्थ्य बिगड़ने से क्या लेना देना। इसलिए आवश्यक नहीं है कि हम हजारों साल पुरानी पुस्तक को पढ़ते रहें। आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने स्वास्थ्य को ध्यान दें, समझें। मैं देखता हूं आज लोग बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गांजा, भांग, शराब, छोटे छोटे बच्चे 10 साल 15 साल के बच्चे शराब पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं। अरे बच्चे ही नहीं जी, जिसकी बाल पक गए ना, ये लोग कोई कम नहीं है। मरघट की तैयारी होने वाली है, पता नहीं कब मरघट में हम चले जाएं, लेकिन फिर भी चना चबाए के काम क्रोध मतलब लोभ के हो। शरीर बूढ़ा हो गया, मन तो अभी भी जवान है। कहने का तात्पर्य है, अगर जीवन को सफल बनाना चाहते हैं, उसका प्रथम सूत्र है कि आपका स्वास्थ्य ठीक हो। और स्वास्थ्य ठीक होने का 2 अर्थ भी है, शरीर भी स्वस्थ हो और मन भी स्वस्थ हो। शरीर स्वस्थ के लिए क्या करना? तो शरीर स्वस्थ के लिए 3 काम करना। बस थोड़ी थोड़ी बातों को करता चलूंगा। आज कोई बहुत बड़ी बात नहीं, समय बहुत कम है, थोड़े समय में विराम भी देना है इस कार्यक्रम को, क्योंकि हर चीज की समसीमा है। तो सबसे पहले स्वास्थ्य को सुंदर रखने के लिए 3 काम पर ध्यान दीजिए। पहला है भोजन, दूसरा है निद्रा, और तीसरा है परिश्रम। 3 बात। शरीर को स्वस्थ रखना है, उसके लिए इन 3 बुंदियों पर ध्यान दीजिएगा। पहला है भोजन। इसलिए कहा गया है, आहार शुद्ध चित्त शुद्धि, चित्त शुद्धि ध्रुव स्मृति। आहार के शुद्धि से चित्त शुद्ध होता है। लेकिन आज आहार ही शुद्ध नहीं है। आहार पर ध्यान दीजिए। आज भारत जैसे धरती, छत्तीसगढ़ धरती मुझे कहीं नहीं दिखती। इतने कथा, भागवत, पुराण सब चीज हो रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा नशा यहीं भी बिक रहे हैं, सबसे ज्यादा शराब यहीं भी बिक रहे हैं।
अगर सब धार्मिक हैं तो ये नशा कौन करता है? ये बीड़ी सिगरेट तंबाकू गांजा भांग कौन खाता है? आप 10 रुपए का तंबाकू खरीदते हैं सितार के रूप में, और आप उसको खा खा करके गरीब बन गए, और एक आदमी है उसको बेच बेच करके करोड़ अरबपति बन गए। बस सही है। आप शराब पर शराब पीते हैं, और शराब पी करके आप भिखमंगे हो गए, और शराब को बेचने वाले लोग महलों में पल रहे हैं। याद रखिएगा, आपके पैसे से, लेकिन आपकी और हमारी बुद्धि मारी गई है। ये सत्संग क्यों होता है? सदगुरु कबीर साहब ने कहा, सकलो दुर्मति दूर करो, अच्छा जन्म बनाओ, काग गवन गति छाड़ के हंस गवन चली आओ। ये सत्संग है जीवन को अच्छा बनाने के लिए, और जीवन अच्छा बनेगा स्वास्थ्य को अच्छा बनाने से। उसके लिए आवश्यकता है हम भोजन पर ध्यान दें। तो क्या खाएं इस पर भी ध्यान देना है, और कब खाना है इस पर भी ध्यान देना है। आज खाने का भी टाइम फिक्स नहीं। साहब जी कर रहे थे 12 बजे रात को भी, 1 बजे रात को भी। खाने का समय होना चाहिए। क्या खाना है, कैसे खाना है, कब खाना है, इन बातों को अगर ध्यान रखेंगे। हमें यही पता नहीं कि कब पानी पीना चाहिए, कब भोजन करना चाहिए, उसकी मात्रा क्या होनी चाहिए। एक जानवर बीमार पड़ेगा ना, देख लीजिएगा आपके आसपास होंगे, इसको पढ़िए, ये एक किताब है। आपकी प्रकृति आपके लिए शास्त्र है, आपके आसपास का वातावरण आपके लिए धर्म शास्त्र से कोई कम नहीं है। अरे आप शास्त्र में टाइम मत बिताइए, कुत्ता को देख लीजिए, पशु पक्षियों को देखिए, निहारिए, जीव जंतुओं को देखिए, पशु पक्षियों को देखिए, आसपास के लोगों को देखिए। कभी पढ़ा है? एक पक्षी, छोटी सी पक्षी अगर बीमार पड़ जाए ना, वो पानी पीना बंद कर देती है, भोजन चुकना बंद कर देती है। एक गाय के सामने वो कितनों भी भूखी रहे, आज मांस का टुकड़ा रख दीजिए, खाएगी? अरे गाय को छोड़ दीजिए, जिसको गधा कहते ना, गधा, वो गधा भी मांस नहीं खाता, और हम लोग ऐसे गधे हैं, सब कुछ खा जाते हैं। कहाँ सीखते हैं? नहीं सीख पाते हैं। और आपने देखा कोई जानवर जल्दी बीमार पड़ता है? नहीं पड़ता है। कब उठना है उसको पता। तो दूसरा क्या है? स्वास्थ्य को सुंदर बनाना है तो नींद का ध्यान रखें, शरीर को आराम दीजिए। शरीर एक मशीन है, और सवेरे से शाम तक इस मशीन को आप चलाते चले जा रहे, चलाते चले जा रहे। अरे भाई, मोबाइल को चलाते हैं ना, तो इसको भी 2 घंटा के लिए कम से कम रिचार्ज करना पड़ता है, चार्जिंग में डालना पड़ता है, आराम देना पड़ता है। और आज तो मैं देखता हूं सोने का टाइम बिल्कुल ही बदल गया। 12 बजे 1 बजे रात को सोएंगे, और सवेरे 8 बजे 9 बजे कहीं कहीं 10 बजे उठने वाले लोग। सही है कि ना? और ये 2 चीज, ये मोबाइल और टीवी, ये हमारे समाज को और सत्यानाश करते हैं। हम लोग भी रखे हैं, रखना गलत नहीं है, उपयोग करना गलत नहीं है, लेकिन उपयोग करना तो आए। अरे छुरी वही होती है, एक छुरी से डॉक्टर ऑपरेशन कर लेता है, और एक छुरी से आदमी अपने गला को भी काट लेता है। तो छुरी की गलती है जी? नहीं है ना। इसी प्रकार से इस मोबाइल कितना सुविधा है। बेटी से जब बात करने का मन हो, ससुर से जब बात करने का मन हो, पिता से जब बात करने का मन हो, जिसकी जब याद आए हम बात कर लेते हैं, किसी से रास्ता पूछ लेते हैं। कितनी सहूलियत है। सारे संत और गुरुजनों को हम मोबाइल के माध्यम से सुन सकते हैं। कितना सरल हो गया है। तो है बहुत काम की चीज, लेकिन आदमी इसका ध्यान नहीं रखता है। तो इसलिए माता बहनों भाइयों, सोने में ध्यान रखिए। अगर कोई कठिन परिश्रम करने वाला है तो कम से कम उसको 7 घंटा सोना ही चाहिए, कम से कम 7 घंटा। और अगर बैठे काम करने वाले लोग हैं, उसको भी कम से कम 5 से 6 घंटा तो सो ही लेना चाहिए। सोने का सबसे बेहतरीन टाइम है 9 से 10 बजे तक। 9 से 10 बजे सो जाइए। और जब 9 से 10 बजे सोएंगे तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? कम से कम 6 से 7 बजे आपका भोजन हो जाना चाहिए।
और आज क्या होता है, सब चीज बिगड़ा है ना। जीना बिगड़ा है तो जमाना बिगड़ा है, और पीना बिगड़ा है तो जीना बिगड़ा है। तो इसलिए नींद पर ध्यान दे। और तीसरा है परिश्रम। आज आदमी, परिश्रम का दो अर्थ है, शरीर से मेहनत करना प्रथम परिश्रम है, और परिश्रम का दूसरा अर्थ है योगासन प्राणायाम करना। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो शरीर से मेहनत नहीं करते हैं, उसके लिए आवश्यक है कि वो योगासन करें, प्राणायाम करें, या सवेरे और शाम जिसको भी बीपी होगा, जिसको भी शुगर होगा, रोज सवेरे 4 बजे या 5 बजे उठ जाइए और कुछ मत करिए, केवल 3 किलोमीटर घूम करके आइए, आपकी बीपी और आपका शुगर 3 महीने में नॉर्मल हो जाएगा। करके देखिएगा। और पैदल चलते हैं बिना चप्पल का, तो देखिए ठीक होता है कि नहीं होता है। प्रकृति में, इस प्रकृति में शक्ति है सब कुछ को शोषण करने की, खींचने की। इस धरती में शक्ति है, इसका उपयोग करिए। तो तीसरा, शरीर से मेहनत करिए, परिश्रम करिए, पसीना आना चाहिए। और आदमी तो पसीना बिल्कुल भी आना नहीं देता, कूलर लगाएगा, एसी लगाएगा, हर समय एसी में रहना पसंद करेगा, थोड़ी भी गर्मी बर्दाश्त नहीं है। और हमारे माता बहनों को क्या कहें, पूरा शरीर तो ढका है, घर से निकले क्या पूरा चेहरा ढक लेते हैं। सही है नहीं? अरे प्रकृति ने आपको इतना सुंदर बनाया है, तो ढकने के लिए क्या, ढकिए मत। प्रकृति का अवलोकन करिए, चेहरे को प्रकाश दीजिए, जीवन सुंदर बनेगा। तो हम शरीर को थकाएं, परिश्रम करें। और जब शरीर थकता है, पसीना निकलता है, तो इससे बहुत सारे रोग भी निकल जाते हैं। तो स्वास्थ्य को सुंदर बनाएं। स्वास्थ्य को सुंदर बनाने के लिए हम सबको खुद पर विचार करना चाहिए। इसके लिए करते क्या हैं, समय कितना देते हैं। मैं देखता हूं कि आदमी साड़ी खरीद, जैसी माता है ना, साड़ी खरीदने के लिए पता नहीं कितनी साड़ियां खरीद लेंगी। सही है तब भी पति को कहेंगे चलो ना जी एक और खरीद कर ले आते हैं। हमारे भाई लोग भी कम नहीं है, मोबाइल टूटा ही नहीं, दूसरे मोबाइल खरीद लेंगे। बाइक पंचर ही नहीं हुआ, दूसरा बाइक खरीद लेंगे। तो बेवजह की चीजों के लिए पैसा है। लेकिन मैं क्या घर जाता हूँ, स्वास्थ्य की बात आई तो इस बात को भी इंगित कर दूं कि अधिकांश घरों में, मैं छत्तीसगढ़ में देखता हूँ, किचन को सबसे बड़ा पवित्र स्थल माना गया है, जहां भोजन पकता है और ऐसा भोजन बनता है जिसको हम अपने प्रभु को भोग लगाते हैं, अपने इष्ट को भोग लगाते हैं। हम खाने से पहले अपने परमात्मा को समर्पित करते हैं। लेकिन बनाने की विधि कैसी होती है, थोड़ा गौर फरमाई हमारे माताएं। जिस बर्तन से आप दूध उतारती हैं, जिस बर्तन से रोटी बनाती हैं, जिस कपड़े से आप कढ़ाई को उतारती हैं, बांगा को उतारती हैं, वो कपड़े कैसे होता है, जो शरीर में पहना है। किसी का लहंगा, किसी की धोती, किसी का पजामा, होता है कि नहीं होता। और नहीं भी है, चलो मान लो नया ही कपड़ा है, तो जब से लिए है ना तब से उसको कभी धोए ही नहीं। 3 महीना बीत गया, 4 महीना बीत गया, 5 महीना बीत गया। कैसी दशा है। आप केवल चेहरा पोछना मत सीखिए। और छत्तीसगढ़ में बताऊं, मैं कभी यूपी बिहार जाता हूं तो वहां की एक विशेषता है, वहां की जो तवा होती है ना, तवा जिसमें आप रोटी बनाते हैं या जिस कढ़ाई में आप सब्जी बनाते हैं, मैं यहाँ बैठ कर के वहां की प्रशंसा क्यों कर रहा हूं, इसलिए नहीं क्योंकि आप लोग बहुत बुरे हैं, आप लोग बहुत अच्छे हैं। लेकिन माता, यहाँ की एक छोटी सी कमी है, यहाँ की तवा को अगर रगड़ के निकाला जाए ना तो चटनी तो जरूर बन जाएगी, इतना मटेरियल निकलता ही है। कढ़ाई जमी रहती है। मांजिए, परिश्रम करिए। आपका भोजन शुद्ध होना चाहिए, ध्यान दीजिए इस पर। हमारे एक संत कहा करते थे, जिस घर में किचन और बाथरूम
साप हो, ऐसा साप हो वहां पर बैठ करके गीता जैसे पवित्र ग्रंथ को भी पढ़ा जा सके, ऐसी अगर पवित्रता है तो समझ लीजिए ना आपके जीवन में बीमारी आएगी ना आपके जीवन में दुख आएगा। क्या करते हैं हम लोग? टॉयलेट को देखिए, किसी घर के टॉयलेट, उसका नाम क्या है? शौचालय। संस्कृत का शौच का अर्थ होता है पवित्र। क्या होता है? पवित्र। आलय का अर्थ होता है घर, पवित्र घर। अर्थ क्या होता है? शौचालय का अर्थ क्या हुआ? पवित्र स्थान, पवित्र घर, पवित्र जगह। और सबसे ज्यादा गंदगी वही होती है। कभी कभी तो ऐसे शौचालय मिलता है कि बैठने का भी मन नहीं करता। आप लोग बोल रहे होंगे जी आज साहब कैसी सत्संग कर रहे हैं, यही असली सत्संग है, समझिएगा। सबसे निवेदन है जाते ही सबसे पहला काम करना शौचालय की सफाई करना। ये नहीं होगा। स्वास्थ्य को अच्छा रखना है तो अपने आसपास के वातावरण को अच्छा बनाइए। और आदमी ऐसा दरिद्र है जहां भी जाएगा गंदगी करता है, गंदगी गंदगी करता है। कूड़ा को निकाल करके घर से बाहर डाल दिया, नाली सरकार खुदवाती है पानी बहने के लिए, और सारी गंदगी झिल्ली को हम डाल देते हैं, जिंदगी बर्बाद करते हैं। तो स्वास्थ्य पर ध्यान दे। पहला सूत्र है स्वास्थ्य। दूसरा सूत्र है संपत्ति। दूसरी चीज क्या चाहिए? अब ये क्यों, किसको नहीं चाहिए? सबको चाहिए। संपत्ति के लिए तो रात दिन हम मेहनत करते, परिश्रम करते, लेकिन भाइयों संपत्ति चाहिए, लेकिन जिस संपत्ति को हम प्राप्त करने वाले हैं या प्राप्त करना चाहते हैं, जिस धन को हम प्राप्त करना चाहते हैं, वो धन ईमानदारी का होना चाहिए, कठिन परिश्रम का होना चाहिए। अगर कठिन परिश्रम का नहीं है, ईमानदारी का नहीं है, तो वो धन भी आपको सुख देने वाला भी नहीं देगा सुख। तो धन आदमी को भी ऊपर उठा सकता है, आगे बढ़ा सकता है। अरे धन है तो आप धर्म करते हैं, धन है तो आप दान करते हैं, धन है तो आप सेवा करते हैं, धन है तो आप सत्संग करते हैं। अगर वो धन ना होता तो आप सत्संग भी ना कर पाते, संतों की सेवा भी ना कर पाते। तो धन की तो आवश्यकता है, लेकिन उस धन को प्राप्त करने के लिए ईमानदारी चाहिए और कड़ी मेहनत चाहिए। अगर इससे मिल जाए तो फिर कितना धन चाहिए? तो सदगुरु कबीर साहब ने एक ऐसे अर्थ शास्त्री हुए हैं कबीर साहब, जो हम सबके लिए बहुत ही सुंदर सूत्र दे करके गए। कहा साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं तो साधु न भूखा। आज तक किसी ने ऐसा सुंदर सूत्र नहीं दिया। अपने परमात्मा से मांगे तो कैसा मांगे? साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मेरे कुटुंब मेरे परिजन के लोग उनके खाने पीने के लिए पर्याप्त हो जाएं। और कितना हो? मैं भी भूखा ना रहूं, मुझे भी भूखे रहना ना पड़े। और कितना चाहिए? तो उसने कहा कि अगर मेरे घर में कोई अतिथि आ जाए, कोई संत आ जाए, कोई गुरुजन आ जाए, तो वो भी खाली हाथ जाने न पाए। अगर इतना धन है तो आप इस दुनिया के सबसे बड़े धनी हैं। वैसे गोस्वामी जी ने कहा नहीं दरिद्र सम दुख कछु नाही, और संत मिलन सम सुख कछु नाही। नहीं दरिद्र सम दुख कछु नाही, दरिद्रता के समान इस संसार में कोई दूसरा दुख नहीं है। लेकिन दरिद्रता की परिभाषा कर दूं, फिर अपना मूल्यांकन करना। दरिद्र कौन? तो जो व्यक्ति सवेरे से शाम तक कड़ी परिश्रम करता है, मेहनत करता है, काम करता है, और काम करने के बाद भी जिसके 2 वक्त की रोटी के लिए कमा नहीं पाता, पैसा जुगाड़ नहीं पाता, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, रहने के लिए छत नहीं है यानी घर नहीं है, तो समझ लिए उसे दरिद्र कहा जाता है। कठिन परिश्रम किया, अपने भूख को मिटाने के लिए भोजन नहीं है, तन को ढकने के लिए कपड़ा नहीं है, ठंडी गर्मी बरसात से बचने के लिए झोपड़ी नहीं है, और स्वास्थ्य को सुंदर बनाने के लिए पैसा नहीं है। अगर ये चीज नहीं तो उसे क्या कहते हैं?
दरिद्र कहते हैं। और यहाँ जितने भी बैठे हैं ना, मुझे लगता है इसमें कोई दरिद्र नहीं है। सबके तन में कपड़ा है, दिख ही रहा है। सब भोजन किए हुए हैं, सबको भोजन मिलता है, सबके पास रहने के लिए घर है, और सामान्य स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए थोड़े बहुत पैसे भी है। तो कोई दरिद्र है क्या? नहीं। लेकिन आध्यात्मिक दरिद्रता है। तो आध्यात्मिक दरिद्र कौन है? तो जिसके पास सब कुछ हो, खाने के लिए अन्न है, पहनने के लिए कपड़े हैं, रहने के लिए घर हैं, और अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए लाखों करोड़ों की संपत्ति भी है, उसके बाद भी और की चाहनाओं में जल रहा है, तृष्णाओं में दौड़ रहा है, इच्छाओं में दौड़ रहा है। उससे बड़ा दरिद्र इस संसार में कोई दूसरा नहीं। एक दृष्टांत आया, सुना दो थोड़ा। कोई जरूरी नहीं कि पांचों बिंदु को मैं पूरा करूं, बस जाए तो मैं भदेरा में कहूंगा। अगर सौभाग्य मिला तो कहेंगे, और सौभाग्य आपका होगा तो सुनेंगे। एक ब्राह्मण था। अब ब्राह्मण, देखिए, जब भी कहानी किस्सा होता है ना, ये आप सुनते हैं, तो हम तो दो ही प्रकार के कहानी सुनते थे बचपन में, ब्राह्मण और ब्राह्मणी का, राजा और रानी का। तीसरा कोई कहानी थोड़ी ना होता। सही है ना? आप सब लोग भी यही कहानी सुने होंगे। एक गांव में एक ब्राह्मण था, एक ब्राह्मणी थी। और जब भी ब्राह्मण की चर्चा हो तो गरीब ब्राह्मण, आज तक कभी आपने अमीर ब्राह्मण नहीं सुना होगा। सदैव ब्राह्मण गरीब ही होता है। क्यों? क्योंकि वो ज्ञान से धनी होता है। ब्राह्मण का काम क्या होता है? भिक्षा मांगता है, भिक्षाटन करके घर घर में जाकर के अन्न। लेकिन आजकल के ब्राह्मण लोग सबसे धनी है भाई। अरे एक कार्यक्रम में 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख का काम कमा रहे हैं जी, भागवत कथा करके। तो आज के ब्राह्मण सबसे धनी। लेकिन एक जमाना था, इसी धरती के ब्राह्मण गरीब हुआ करते थे, शिक्षा बांटते थे, लेकिन भिक्षा के साथ में। आज शिक्षा तो बांटते हैं, भिक्षा के लिए नहीं, बैंक के लिए। इसलिए जब कथा होती है तो कथा से पहले व्यथा होती है कि सौदा करते हैं कि 25 लाख रुपया, 30 लाख रुपया दीजिए, तब हमारा कार्यक्रम आप कराइए। ऐसा भी कथा होती है। सही है? तो एक गरीब ब्राह्मण था, तो रोज मांगता था बेचारा, और कुछ अन्न 2-4 किलो ला करके अपना गुजारा करता था। बच्चे नहीं थे तो बुढ़िया कहती, उसकी ब्राह्मणी कहती, उसकी पत्नी कहती है कि सुनो जी, आप रोज यूं ही मांग करके लाते हो, ऐसे भी बूढ़े हो गए हो, दूर दूर के लोग आते हैं, आपके गांव नगर के राजा हैं, उनसे मांग करके लोग ले जाते हैं। अरे आप भी जाते, आप भी मांग लेते, आपका तो वो मित्र है, आपको मानते भी, आदर भी करते हैं। कभी राजा के पास जाइए और राजा के पास जाकर के कुछ मांग लाइए, और एक बार में इतना मिलेगा कि कभी मांगना नहीं पड़ेगा। ब्राह्मण बड़ा सज्जन था, समझदार था, और सज्जन था, ईमानदार था। उसने कहा कि नहीं नहीं, अरे ये ब्राह्मण का काम, राजा से क्या वास्ता, राजा से क्यों मिले। लेकिन ब्राह्मणी कहते हैं कि हठी, त्रियहट तो आप जानते हैं। वैसे मैं माताओं को किसी चीज के लिए दोष नहीं देता, ये कहने वाले लोग एक पक्ष कहने वाले लोग हैं। वैसे हमारे भाइयों से हठी कोई कम नहीं है। आज तक दुर्योधन को किसी ने हठी नहीं कहा। हाँ, केकई की बात जरूर लोग कह देंगे, क्या दुर्योधन हठी नहीं था, रावण हठी नहीं था, कंस हठी नहीं था, इससे बड़ा हठी मिलेगा। लेकिन हमारे माताओं को उंगली दिखाने के लिए, माताओं को नीचा करने के लिए जरूर कह देंगे कि हठी तो केकई थी। सही कि नहीं? तो दोष सब में है। तो हठी थी, कहे जी सुनो, अगर नहीं जाओगे ना तो मैं चली जाऊंगी। ब्राह्मण देवता कहता कि न तू न जा, मैं ही चलता हूं। दूसरा दिन सवेरे तैयार हुआ, तैयार होकर के राजा के दरबार में पहुंचा। तो जब पहुंचा तो उस समय वहां के सिपाही लोग उसको रोक करके बैठा लिए कि बैठिए, राजा साहब व्यस्त हैं। इंतजार करते करते 1 घंटा नहीं, 2 घंटा नहीं, 3 घंटा बीत गए।
उसने भी सोचा आज काम बना करके ही चलो, जब भी आप जाते हैं ना किसी सांसद या विधायक से मिलने के लिए, शायद ऐसा ही होता है आपके साथ भी। आपको बुलाया 10 बजे, बैठे 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 पता चलता है 11, 12, 1 बज गए। 1 बजे फिर भी देखे नहीं, कभी कभी वापस आते हैं। लेकिन ब्राह्मण ने भी ठान लिया आज के बाद दूसरा आऊंगा नहीं, और आया हूं तो जाऊंगा नहीं, मिलकर ही जाना है। 3 घंटा बाद राजा वापस आया। राजा जैसे ही ब्राह्मण देवता को देखा, चरण में गिर गया, प्रणाम किया कि ब्राह्मण देवता आप मेरे घर आंगन में आए हैं, आज मेरा जीवन और यह पात धरती धन्य हो गया, बताइए किस लिए आए हैं? मुझे बुला लिया होता मैं आ जाता। ब्राह्मण ने कहा नहीं, मुझे जरूरत थी इसलिए मुझे ही चलकर आना था, इसलिए मैं आपके दरबार तक आया हूं। अच्छा क्या चाहते हैं? ब्राह्मण देवता ने कहा कि जो मैं जिज्ञासा लेकर के आया हूं, जिसके लिए मैं आया हूं, वो तो कहूंगा ही, बताऊंगा ही, लेकिन पहले तू ये बता ये 3 घंटा तक कर क्या रहा था? राजा ने कहा देखो मैं सप्ताह दिन से एक यज्ञ कर रहा था, और यज्ञ की आज पूर्ण आहुति की दिन था। क्यों? कि मैं एक राजा हूं, और राजा से सम्राट होने के लिए मैं सप्ताह दिन का अनुष्ठान किया था, यज्ञ किया था, जिसके लिए आज पूर्ण आहुति दे रहा था। और मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि हे भगवान मुझे चक्रवर्ती आप सम्राट बना दीजिए। अच्छा किससे मांग रहे थे? कि मैं भगवान से मांग रहा था। राजा ने कहा अब बताइए कि आप क्यों आए थे? ब्राह्मण ने कहा कि नहीं, अब मांगने की मुझे जरूरत नहीं है। क्या क्यों नहीं मांगना चाहते? मैं सोचा था जब वहां से चला था तो ये सोच करके आया था कि राजा के पास जा रहा हूं, इसलिए कुछ मांगने की इच्छा थी, लेकिन यहां आकर के पता चला मैं किसी राजा के पास नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े भिखारी के पास आ गया। उसने कहा मुझे भिखारी? कहा हाँ, तुमसे बड़ा भिखारी इस दुनिया में कोई दूसरा ना होगा। क्या कैसे? मैं तो केवल चंद रुपए, चंद धन मांगने आया था। 1,000, 10,000, 20,000 रुपए बस मांगने आया था। कोई जाता है तो केवल कुछ धन मांगता है, लेकिन आप तो परमात्मा से भी साम्राज्य मांगने के लिए, चक्रवर्ती बनने के लिए मांग रहे हो, और मांगना ही है मुझे तो मैं उसी परमात्मा से मांग लूंगा जिसे तुम मांग रहे थे। सज्जनों कहने का तात्पर्य है कि दरिद्र वह है जिसके पास सब कुछ होने के बाद भी और की चाहनाओं में रात दिन जल रहा। तो इसलिए धन हम सबको चाहिए। धन के लिए ध्यान इतना रखना है कि शरीर से कठिन परिश्रम करिए, ईमानदारी पूर्वक मेहनत करिए, और उससे जो मिल जाए उसी से अपने गुजारा चलाइए। मैं कहता हूं आप सुखी रहेंगे, और धन के पीछे भागेंगे तो जीवन में दुखी आएगा। कबीर साहब के इस दोहा को आप मनन करें और अपनी वाणी को विराम करूं। गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूर समान। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम। बोले सद्गुरुदेव की जय।